नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं फायर अलार्म एड्रेसेबल सेटिंग के बारे में। फायर अलार्म का स्मोक डिटेक्टर का जो एड्रेसेबल सेटिंग है वो कैसे हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका 3 तरीका है निकालने का। पहले तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं निकाल कर कैलकुलेट कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीनशॉट में हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसका जो भी एड्रेसिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, 254-55 तक है जो भी सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं। इसका एड्रेस सेटिंग क्या होता है, नंबर वाइज जो स्मोक डिटेक्टर पे जो डाला जाता है उसको कैसे हम तोड़ते हैं, उसकी ये सेटिंग है। ये आप रख लीजिए, कहीं भी काम देगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो फायर का आप काम करेंगे तो। दूसरा तो ये सिस्टम है कि हम कैसे उसका एड्रेसिंग करेंगे। अगर जो हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं रहेगा फिर भी हम आपको डीप स्विच के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा स्मोक डिटेक्टर का या फ्लो स्विच का, बटरफ्लाई का, वाल्व का जो भी है हम एड्रेस सेटिंग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है इसका, प्ले स्टोर पे ऐप है डीप स्विच का। ठीक है, तो आपको मैं आपको बता के भी दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा जो है उसके सामने उसका मानक दिया रहता है, उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका भी है। उसके बाद ये तीसरा तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास किस हिसाब से निकालते हैं तो उससे अब बिना देर किए अपने टॉपिक पे कैसे ड्रेसिंग निकालते हैं। तो ये हमारे पास फायर अलार्म का FACP पुल बटन है। दोस्तों बिना देर किए अपने टॉपिक पर, हमारे पास ये फायर अलार्म का पुश बटन है। ठीक है, तो इसका कैसे ड्रेसिंग करते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये चाबी द्वारा इसको ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसको ओपन हमने कर दिया। ठीक है, अब कैसे इसका एड्रेसिंग करते हैं आप वो भी देख लीजिए। ये इसके नीचे हमारे पास एड्रेसिंग दिया हुआ रहता है, ये नंबर कुछ इस प्रकार से आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। 1 से 8 तक रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर में जो है ये नंबर तोड़ना रहता है, और ऊपर में जो है ये ऑफ है। अभी हम इसको क्या कर देते हैं, सब ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर साइड में इसको कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसको कैसे हम तोड़ा जाता है। अभी मान लीजिए हमारे पास ये फायर अलार्म CP का पुल बटन है। ठीक है, तो अब इसका नंबर देख लेते हैं। ठीक है, अभी मान लो इसका नंबर ये दिया है FACP 56। ठीक है, FC ये पैनल नंबर है, और ये लास्ट में 37 है। तो 37 का हम क्या तोड़ेंगे हम आपको वीडियो में बताते हैं। दोस्तों 1 3 6, तो अभी हम क्या करेंगे, कैसे 37 नंबर का तोड़ेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 हो गया हमारा, तो 1 नंबर ऑन कर देंगे, और उसके बाद फिर ये हम 3 नंबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 1 3 6। तो ये स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में ऐसे हम F द्वारा कैलकुलेट कर देते हैं, बाइनरी नंबर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैलकुलेट करके हम इसकी एड्रेसिंग निकाल सकते हैं। तो अब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अभी मान लीजिए हमारा 37 था, ये जो पुश बटन था FACP का। ठीक है, फायर अलार्म का हमारा जो पुल बटन था वो 37 नंबर था। तो अभी मान लीजिए इस पर हम डाल देते हैं 37। तो देखते हैं कैसे इसका 37। तो इसका ये देख रहे हैं, इसमें 1 से 8 तक दिया था नंबर वाइज। तो ये 6 के सामने नीचे क्या रहेगा, 1, तो 6 तोड़ेंगे। 3 के सामने रहेगा तो 3 तोड़ेंगे, और 1 के सामने रहेगा तो हम 1 तोड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको दिखाते हैं इसमें आपको कैसे तोड़ना है। तो ये हमारा टोटल देख लेते हैं क्या क्या तोड़ना है। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए। अभी मान लीजिए हमको, मान लीजिए 15 का एड्रेसिंग निकालना, 15 का। ठीक है, तो अभी ये ऊपर में दिया है, तो आप मान लीजिए अभी हमको 15 का एड्रेसिंग निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तौर पे हम 15 ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा 15 हो गया। अभी इसको कैसे तोड़ना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए इसके सामने ये 1 के सामने 1 है, इसका 2 का 2 है, 3 के सामने 4 है, ये 4 के सामने 8 है, 5 का होगा 16, फिर ये 6 का होगा 32, 7 का 64, 8 का 128, 9 का 256। ठीक है, तो इस सब को हम कैसे तोड़ते हैं, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम 15 लिए हुए हैं, ये 15 लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो अब आगे देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। अब इसके सामने 15 करना है तो क्या कर देंगे, क्या क्या तोड़ना है, 15 कैसे जोड़ना है। ये 8 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो 8 4 12, 2 14, 1 15, यानी क्या क्या तोड़ना हमें, 1 फिर 2 3 4। ऐसे लाइव भी हम देख सकते हैं। इसमें 15 लिख लेते हैं तो इसके 15 एग्जाम्पल के, तो 1 2 3 4। तो आशा करते हैं ऐसे आपको कुछ ज्ञान आ रहे थे दोस्तों। DMX शीट का कैसे हम एड्रेसिंग निकालते हैं, स्मोक डिटेक्टर का, बटरफ्लाई का, तो ये तो अब हम जान गए। अब आगे चलते हैं दूसरे इक्विपमेंट में। जैसे हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार का मॉड्यूल होता है, इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मॉड्यूल का कनेक्शन कैसे करते हैं, रिले का कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम और सारे इंस्ट्रूमेंट बताएंगे आपको, मॉड्यूल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मॉनिटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और रिले का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। और हम वायरिंग के भी बारे में बात करेंगे कि फायर अलार्म का वायरिंग कैसे किया जाता है, लूप कैसे किया जाता है, कहाँ रेजिस्टेंस हम लगाते हैं। कॉन्वेंटियल में लूप नहीं आता है, हर पैनल का अलग अलग सिस्टम रहता है। रेसर का रिटर्न लूप आता है, वह हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो आइए हम चलते हैं बिना देर किए अपने वीडियो पे, आपको बताते हैं कि मॉड्यूल कितने प्रकार का होता है, कैसे कनेक्शन करते हैं, और रिले का भी बताते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं हमारे पास एक रिले है। इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी हम वायरिंग, ये जो है इसका जो साल्डी है इसमें देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस साल्डी में क्या है, 1 से 8 तक नंबर है। ये 1 हो गया, 2 3 4, ठीक है दोस्तों, और ये 5 6 7 और 8। अभी किस में हमको कनेक्शन करना है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ये दिया है एक नंबर 1 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो ये यूज में नहीं है। ये क्या है, हमारा यूज में नहीं है, इस पे कुछ आगे सिंबल नहीं दिया है, ये हमारा यूज में नहीं है 1 2। और फिर इसमें भी ये 8 में यूज में नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं रिले का जहाँ एक्स्ट्रा डिवाइस जोड़ने का काम करती है। जैसे कोई पैनल को हमको कनेक्शन देना है, 2 पैनल को एक में जोड़ना है, तो वहाँ पे हम रिले कनेक्शन कर देंगे। जैसे एससी डोर को हमको कनेक्शन देना है, एक्सेस कंट्रोल करना है इससे, तो हम उसको वहाँ पे हम रिले लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम देख लेते हैं इसका कनेक्शन कैसे हम करते हैं, ठीक है। अब ये 1 2 नंबर ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये 1 नंबर 2 नंबर कनेक्टर हो गया, तो इसमें नोट यूज में नहीं है ये। अब ये 3 नंबर में क्या है, प्लस है हमारा, इनकमिंग कर देंगे। ये 4 नंबर में माइनस, ठीक है। और आउटपुट करने के लिए हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है ये कॉमन होता है, ठीक है दोस्तों। और ये एनो होता है, ठीक है। और ये एनसी होता है। तो अगर जो नॉर्मली ऑपरेशन में हमको क्या करना है, उसको क्लोज करना है, एक्सेस डोर का हमेशा क्लोज रहना है, तो ये कॉमन में तो दे देंगे हम न्यूट्रल सप्लाई, और ये एनसी में हम फेज दे देंगे, तो वो क्लोज रहेगा। जब भी आग लगेगा, फायर अलार्म बजेगा, तो दरवाज़ा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन में मतलब सीट जो है उसका डिजाइन